सत्ता के संघर्ष को तैयार खड़ी सेना और सेनापति। सत्ता के संघर्ष को तैयार खड़ी सेना और सेनापति। किसे मिलेगी विजयश्री और किसे मिलेगी वीरगति, किसे मिलेगी वीरगति। साथियों नमस्कार, मैं विनोद विद्यार्थी अपने खास कार्यक्रम चुनावी समर 2023। साथियों 2023 का ये चुनावी समर 2024 के लिए सेमीफाइनल है। मुख्य मुकाबला जो है वो दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में है। एक राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी केंद्र में भी सत्ता में है और मध्य प्रदेश में भी सत्ता में है। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी जो है उसका नाम कांग्रेस है। वो इस समय छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता में है। इसके अलावा मिजोरम में भी इलेक्शन होने हैं, चुनाव होने हैं। वहाँ पर इस समय मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो सत्ता में है। उसके बाद तेलंगाना दक्षिण में भी चुनाव होने हैं। वहाँ पर इस समय भारत राष्ट्र पार्टी जो है वो सत्ता में है और विपक्ष में वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों हैं। दोनों की ये कोशिश है कि अगर वो तेलंगाना में सत्ता में आए या ना आए, परंतु किसी प्रकार वो चाहते हैं कि वो दूसरे नंबर के वहाँ पर हकदार अवश्य हों। वैसे सर्वे रिपोर्ट्स बताते हैं कि तेलंगाना में संभावना है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाए। साथियों तारीखों की बात करें तो सबसे पहला जो तारीख है जहां पर चुनाव होने हैं वो मिजोरम में होने हैं। वहां 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। 7 नवंबर को ही पहले चरण की वोटिंग जो है वो छत्तीसगढ़ में भी होनी है। मिजोरम में जहां 40 सीटों के लिए वोटिंग होगी और 21 का वहां जादुई आंकड़ा है। जो भी 21 या अधिक सीटें जीतेगा वो वहां पर सत्ता पे काबिज होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा चरण जो है वो 17 नवंबर को है। छत्तीसगढ़ के पहले और दूसरे चरण में कुल मिलाकर 90 सीटों के लिए मुकाबला होगा। मुख्य मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर अपना खाता खोलने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी भी वहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। 90 सीटों का जो जादुई आंकड़ा है वो है 46 सीटें या उससे ज़्यादा सीटें। जो भी 46 या उससे ज़्यादा सीटें प्राप्त करेगा उसे वहाँ पर सत्ता में भागीदारी प्राप्त होगी। ठीक 17 तारीख को ही एक और चुनाव होगा, स्टेट होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में चुनाव भी 17 तारीख को है और मध्य प्रदेश राज्य में मुख्य मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। वहां पर भी 230 सीटों के लिए मुकाबला है और जादुई आंकड़ा जो है वो 116 सीट या उससे ज़्यादा। जो भी इस आंकड़े को छुएगा वो सत्ता में या तो वापसी करेगा या सत्ता में बना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चुनाव की तारीख है वो 23 नवंबर है और 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने हैं। ये जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। यहाँ पर कुल 200 सीट के लिए ये इलेक्शन होना है, ये चुनाव होना है और यहाँ पर जादुई आंकड़ा 101 या इससे अधिक होगा। साथियों उसके बाद जो चुनाव है वो 23 नवंबर को है। 23 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव होना है और वहाँ पर 199 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और 199 सीटों के लिए जो भी सैकड़ा मारेगा, शतक मारेगा, 100 सीटों पर या उससे ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त करता है उसे सत्ता में आने का सौभाग्य प्राप्त
होगा। तेलंगाना में भारत राष्ट्र पार्टी ऑलरेडी सत्ता में है और वो पूरी कोशिश में है कि सत्ता में उसकी पुनः वापसी हो। वहाँ कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है कि चंद्रशेखर राव को वहाँ सत्ता से अपदस्थ किया जा सके, परंतु चंद्रशेखर राव की सरकार मजबूत स्थिति में है। सर्वे कुछ भी कहें, मगर वहाँ पर लगता ऐसा है कि चंद्रशेखर राव जो हैं वो पुनः सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। ये जो सत्ता का समर है, इसकी एक एक खबर जो आपको बहुत सारे अखबार, बहुत सारे टीवी, बहुत सारे जो चैनल हैं वहाँ से आपको नहीं मिलेगी, या उसका सही विश्लेषण आपको नहीं मिलेगा। हम उसका सही विश्लेषण और सटीक विश्लेषण आपको बताएंगे। सत्ता के समर में हम लगातार आपके साथ रहेंगे जब तक कि फाइनल टैली, अंतिम परिणाम 3 दिसंबर को नहीं आ जाता। 3 दिसंबर को फाइनल टैली आ जाएगी और सारे कयास जो हैं वो परिणाम में आ चुके होंगे। उस दिन पता चल जाएगा कि सत्ता के सेमीफाइनल का क्या रिजल्ट रहा। अगर सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी ने बाजी मारी तो 2024 में बीजेपी बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को आगे बढ़ा पाएगी और संभावना है कि पुनः केंद्र की सत्ता में वो आ जाए। परंतु अगर कांग्रेस इन 4 स्टेटों में और 5वें स्टेट में भी अच्छी वापसी करती है और कम से कम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जहां उनकी संभावना है कि वो सत्ता में आ सकते हैं, इसके अलावा राजस्थान में भी कांटे की टक्कर है, वहां पर भी सत्ता में आने की संभावना है। अगर तेलंगाना स्टेट में, जहां पर कांग्रेस और बीआरएस के बीच में बहुत जबरदस्त टक्कर है, कई सर्वे बताते हैं कि वहां कांग्रेस वापसी कर सकती है। अगर वहां कांग्रेस वापसी करती है तो 2024 में जो आम चुनाव होगा उसमें कांग्रेस एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी और संभावना यह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ 10 वर्षों से आगे बढ़ रहा था, उसे आने वाले समय में कांग्रेस रोक दे। ये खेल बहुत ही दिलचस्प होने वाला है 2023 और 2024। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो आने वाले 6 महीने हैं वो बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं इस देश के लिए, राज्यों के लिए और इस देश की जनता के लिए। हमारा सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर उन राज्यों के लोग देख रहे हैं जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि वोट के अधिकार का प्रयोग करें और किसी भी लालच में ना आकर सही आदमी को चुनें, ताकि सही आदमी वहाँ पहुँचे और राष्ट्र और राज्य को एक अच्छी और सही दिशा दे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने और साथियों को आगे फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी खबर जिसका आप विश्लेषण कराना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम उस खबर का पूरी तरह से अध्ययन करेंगे और फिर विश्लेषण करके आपके सामने उसको प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, अगली खबर के साथ कल फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।